हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन वन मोर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बाइनरी ट्रेडिंग में कुछ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ ट्रेड लेने वाले हैं और उस ट्रेड का लॉजिक बिल्कुल डीपली तरीके से सीखने वाले हैं। और एंड आई एम प्रॉमिस गाइस कि ऐसी लॉजिक आप लोग ने पूरी यूट्यूब पे नहीं देखी होगी, क्योंकि ऐसा चीज़ और ऐसी लॉजिक आपको कोई भी नहीं बताने वाला। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना और डेफिनेटली प्रैक्टिस ज़रूर करना, फिर आप लोग बोलोगे कि ये चीज़ वर्क क्यों नहीं कर रही। क्योंकि साइकोलॉजी प्रैक्टिस से ही आती है गाइज। अगर आप लोग ने एक वीडियो देखा और आप चले गए मार्केट में और रियल मनी लगा रहे हो, तो वो डेफिनेटली नहीं वर्क करेगी। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे और मिस्टेक नहीं करोगे, तब तक आप लोग कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो प्लीज़ यहाँ से कुछ नॉलेज लेने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट की एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है और मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। देखो, आपको ज़्यादा पीछे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो है यहीं पे 4-5 मिनट के कैंडल्स ने ही बता दिया कि ये अगली कैंडल रेड बनेगी। और वो इस तरीके से बताया कि अब देखो, अगर आप लोग पीछे जो 2-3 रेड ग्रीन कैंडल है और उसको देखो और 2 रेड कैंडल को देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। लगातार 3 ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक बहुत छोटी सी रेड कैंडल बनी, उसके जस्ट बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंड मतलब रेड कैंडल बन गई। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये एग्जॉस्ट कैंडल है। देखो, एग्जॉस्ट कैंडल उसको बोलते हैं अगर कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, वो भी बहुत बड़ी, तो उस टाइप को कैंडल को एग्जॉस्ट बोलते हैं। तो उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाएगा। बट यहाँ पे सीन कुछ अलग है। यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है। वो छोटी सी रेड कैंडल भी एक बहुत स्ट्रांग रेड कैंडल है। वो कैसे? वो देखो कि डाउन साइड में उसका कोई भी विक नहीं है, भले उसका बॉडी छोटा है, बट अगर उसके अप साइड में विक देखे तो वो भी रेड कैंडल का ही है। तो यानी कि बॉडी उसका बहुत बड़ा है। उसके जस्ट बाद इतना स्ट्रांग रेड कैंडल बन गया, जहाँ पे ना तो अप साइड में वीक है ना तो डाउन साइड में वीक है। तो यानी ये दोनों रेड कैंडल वो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, तो इसलिए नेक्स्ट कंटिन्यू कर देगी उतनी ग्रीन कैंडल बनने के बाद भी। तो देखो, ये चीज़ था मेन चीज़, और ये डेफिनेटली रेड में ही क्लोज होगी। अगर नहीं होती थी तो एमटीजी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी है तो एरर आएगा ही। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिना मनी मैनेजमेंट और के आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रख कर ही प्रैक्टिस करना। आप 100% कभी भी नहीं हो सकते मार्केट में। देखो, जब मैं जैसा कि मैंने कहा था, ये रेट में ही बनेगी। लॉजिक अगर आपका सही हो ना, तो आपको कहीं भी प्रॉफिट आपको निकाल के ही देगी। ख़राब से ख़राब मार्केट में आपका अच्छे खासा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आपको मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से आता है। देखो, हर कोई ट्रेडर ये नहीं बोलेगा कि मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोग को बस आपको पैसा चाहिए होता है। आप एफिशिएटेड मार्केटिंग से, तो वो लोग ये नहीं बोलेंगे। वो लोग जस्ट बोलेंगे ये 100% श्योर शॉट है। देखो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर वही लोग 100% होते ना, तो वो लोग रोज लीडर बोर्ड पे होते और वो लोग दिन का करोड़ों निकाल रहे होते। खुद में लॉजिक लगाओ ये सब चीज़, क्योंकि वो सब लोग भी ना मनी मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, बस आपको ये बताते नहीं हैं। तो बहुत लोग हैं जो बताते हैं, तो अप्रिसिएट उन लोग को ज़्यादा फॉलो करो जो देखो, क्योंकि मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। अगर आप लोग मनी मैनेजमेंट नहीं सीख पाए ना, तो आपको कितनी बड़ी ही स्ट्रैटेजी क्यों ना मिल जाए, आपको बड़े से बड़े ट्रेडर का भी स्ट्रैटेजी मिल जाएगा ना, तो भी आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि मनी मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मार्केट में। नॉट इन बाइनरी मार्केट बट एवरी मार्केट में, सारे मार्केट में प्लीज़ मनी मैनेजमेंट पे भी वर्क करना और अपने स्ट्रैटेजी पे भी। तो देखो यहाँ पे 1 मिनट का ट्रेड लूंगा मैं यहाँ पे। लॉजिक समझाने में थोड़ा आसान होगा। फिर नेक्स्ट ग्रीन बन जाएगा, डेफिनेटली ग्रीन बन जाएगा। क्योंकि अगर देखो, 1 मिनट अगर थोड़ी सी पीछे जाओ, 4-5 मिनट कैंडल पीछे, तो ग्रीन 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 4 लगातार ग्रीन बनी है और ट्रेंड भी अप है। तो ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल बनी है। देखो, रेड कैंडल बनी है तो वो उसने लास्ट ग्रीन कैंडल को ना तो कवर किया है, ये यहाँ पर ये हो गया कि कवर भी नहीं किया है। और उसका जो रेड कैंडल का विक देखो तो बॉडी से भी बहुत बड़ा है, और अप साइड में भी कोई विक नहीं। यानी इस कैंडल ने ग्रीन को हराया ही नहीं है, बल्कि ग्रीन कैंडल ने ही इसके डाउन साइड से एंट्री दे दी है। और जो विक है रेड कैंडल का, वो उसके बॉडी से भी बड़ा है। उसके जस्ट बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। भले उसने रेड कैंडल को रिकवर नहीं किया है, बट उसने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है एक रेड के बाद। तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली कंटिन्यू करेगी। आप लोग खुद सोचो, एक वीक रेड कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई, तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ? ऑफकोर्स ग्रीन कैंडल। और ग्रीन कैंडल क्यों बनेगी? क्योंकि ट्रेंड भी एक अप डायरेक्शन में था। तो इसलिए देखो, ये ट्रेड एकदम से शॉर्ट निकल गई, कोई इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की दिक्कत ही नहीं थी। बट अगर यहाँ पर कोई लेवल वगैरह होता तो कुछ कह सकते थे, बट ऐसा तो अभी कुछ नहीं था, इसलिए ये कैंडल ग्रीन ही बनी और ट्रेड हमारा विन हो गया। अरे यार, ये मार्केट को क्या हो गया आजकल? क्यूटेक्स 1 मिनट गाइस, मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं ऐप बंद करके क्लोज करता हूँ। ओके ओके, तो ठीक हो गया। यहाँ पे एक ट्रेड मिल रहा है मुझे।
इस अगर इस कैंडल ने विक के अंदर क्लोज कर दी ना रेड कैंडल की, तो नेक्स्ट रेड बन जाएगा। क्योंकि अगर पिछली बारी भी देखो ना, तो रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल के विक के अंदर क्लोज की तो रिवर्स कर दिया, और मार्केट एक कंसोलिडेशन में चल रहा है, मतलब एक ही जगह स्टक हो गया है। मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट में, पहले रुक जाते हैं 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे ये रेड ही बनेगी कंफर्म। मैं देखो मैं देखो एक जगह कंसोलिडेशन हो गया है मार्केट का, अगर उसने विक के अंदर क्लोज दी रेड कैंडल ने तो ग्रीन बन गई, अभी ग्रीन कैंडल ने विक के अंदर क्लोज दी तो रेड बन जाएगी, और पीछे ऐसा कोई लेवल भी नहीं है इंपॉर्टेंट कि उसने ब्रेकआउट किया हो तो कंटिन्यू कर देगी, नहीं। यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है और मार्केट एक कंसोलिडेशन में अटक चुकी है, तो यहाँ पे रेड बननी चाहिए। अगर ये नहीं बनी तो एमटीजी डेफिनेटली लेंगे। ओके, आई डोंट थिंक कि अब बनने वाली है ये, क्योंकि 1 मिनट का कैंडल में ना बहुत ज़्यादा एरर आते रहते हैं, तो मैं प्रेफर करता हूँ 2 मिनट, पर मोस्टली ट्रेड मेरा 1 मिनट में ही रहता है। जिसमें रिस्क ना हो तो मज़ा नहीं आता। ये चीज़ आप लोग कभी ध्यान देना। देखो ये डेफिनेटली बननी चाहिए रेड कैंडल, क्योंकि लॉजिक मैंने बिल्कुल सही लगाया था। अगर नहीं भी बनी तो कोई बात नहीं, हम लोग के पास एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट है और एक डेफिनेटली बहुत अच्छा माइंडसेट है, तो उससे हम लोग डेफिनेटली प्रॉफिट कर लेंगे। देखो अगर आप लोग इस चीज़ के पीछे भाग रहे हो ना, अब अगर आप मार्केट खोलते हो इसलिए क्योंकि मुझे 100% ट्रेड मिले, मैं 2-3 ट्रेड करूँ और निकल जाऊँ, तो भाई ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, मैनेजमेंट को सीखोगे नहीं, मनी को कैसे यूज़ किया जाता है और मैनेज कैसे किया जाता है, अगर आप लोग को ये नहीं सीखोगे तो भाई रहने दो, ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग लॉस को एक्सेप्ट किए, मनी मैनेजमेंट बनाए अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, देखो हर किसी का मनी मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होता है, ये चीज़ ध्यान देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर आपका कैपिटल $100 ही और मेरा $2000 है, तो मेरा मनी मैनेजमेंट आपके मनी मैनेजमेंट से बिल्कुल ही अलग होगा। अगर ये ट्रेड भी लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, मैं डेफिनेटली विन कर लूँगा, क्योंकि अगर एमटीजी के साथ देखें ना, तो मेरा एक ही ट्रेड अभी लॉस हुआ है और मेरे पास कैपिटल अच्छा खासा है, तो मैं विन कर लूँगा। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, क्योंकि मार्केट ने अब एक अप ट्रेंड ढल ली है, अप ट्रेंड पकड़ ली है। और अगर लास्ट 3 रेड ग्रीन कैंडल को देखें तो पहले ग्रीन कैंडल में दोनों साइड में विक है, लेकिन अगले ग्रीन कैंडल में रेड कैंडल शुरुआत में आई ही नहीं। देखो अगर आप लोग ध्यान से देखो, सेकंड ग्रीन कैंडल में डाउन साइड में कोई विक नहीं है, यानी उसने रेड कैंडल आई ही नहीं उस ग्रीन कैंडल में। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि कंटिन्यूएशन का साइन दे रही है उस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद, तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली ग्रीन बननी चाहिए। देखो मेरा मनी मैनेजमेंट है अच्छा अच्छा खासा है, तो मैं डेफिनेटली प्रॉफिट निकाल लूंगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट करता है कि गाइज आपका कैपिटल कितना है, और उसी कैपिटल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट यूज़ करो। अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है किस तरीके से, तो मुझे आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको मनी मैनेजमेंट बना के दूंगा, बट अपना कैपिटल जरूर बताना। देखो मिनिमम आप लोग 5 लॉस को एक्सेप्ट करो कि भाई देखो 5 में से अगर एक भी विन हुआ ना मेरा, तो मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा, इस टाइप का कैपिटल यूज़ करो। देखो ये ट्रेड भी लॉस हुआ, कोई बात नहीं भाई, मैं नेक्स्ट एमटीजी लूंगा, क्योंकि मेरा अभी दूसरा ट्रेड ही चल रहा है और मेरा कैपिटल अच्छा खासा बढ़ा है। देखो ये ट्रेड लॉस नहीं होगी, क्योंकि अपने नॉलेज के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सब चीज़ को अगर इन्वॉल्व करोगे ना ट्रेडिंग में, देखो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, बट ये सब चीज़ गाइस डेफिनेटली वर्क करती है। अगर आप लोग खुद एक बार अकेले में सोच के देखना, अगर ये सब चीज़ हुआ ना तो आप लोग डेफिनेटली प्रॉफिट में रहोगे। हाँ, और मैं बात कर रहा था मनी मैनेजमेंट की, तो देखो इस टाइप का बनाओ ना कि अगर मेरा 5 में से एक लॉस, अगर 4 लॉस हुआ और एक विन हुआ ना, तो तब भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा ही रहूंगा। तो इस टाइप का अगर मनी मैनेजमेंट बनाओगे ना, तो आपका लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा और डेफिनेटली आप प्रॉफिट में भी रहोगे। अगर आपका स्ट्रेटजी अच्छा है तो बिल्कुल। देखो पहला लॉस हुआ, आप लोग थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा के दूसरी रिकवरी किए, वो भी लॉस, फिर कैपिटल बढ़ाया तो वो भी लॉस, तीसरा भी लॉस, चौथा भी लॉस, अगर पांचवा विन हुआ तब भी आप लोग प्रॉफिट में ही रहोगे। देखो मैं अपने टेलीग्राम पर यही सब चीज़ बिल्कुल करवाता हूँ मैनेजमेंट के साथ, तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर सिर्फ आपको मैनेजमेंट सीखना है तो आप आ सकते हो गाइस। देखो ये ट्रेड विन हुआ क्योंकि देखो मैंने मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर यूज़ किया, मेरा कैपिटल अच्छा खासा बड़ा था, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ $2000 है, मेरे पास और बैकअप अमाउंट पड़ा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने मैनेजमेंट यूज़ किया। एक टाइम पे मेरे पास भी सिर्फ 20 से 30 डॉलर ही होते थे, तो मैं एक एक डॉलर से मनी मैनेजमेंट को यूज़ करता था, और आज भी मैं टेलीग्राम मेंबर्स को भी मैनेजमेंट से ही ट्रेड देता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग करवाता हूँ। देखो आप लोग आ सकते हो, और मेरा कम बस ज्वाइन मत होना चैनल में, ठीक है। बस आप लोग को देखो कि मेरा मनी मैनेजमेंट कैसा है। मिनिमम मेरे टेलीग्राम पे प्रॉफिट करने के लिए आपको बस $44 चाहिए होगा, और देखो कि जाकर मैंने कैसा मनी मैनेजमेंट बताया हुआ है। देखो ज्वाइन ना करना आपका मर्जी है, आपको किसे
अच्छा लगता है आपको किसे फॉलो करना, तो बस ये सब आपके ऊपर है। देखो मेरा अभी कितना लॉस हुआ, एक ट्रेड लॉस हुआ बट दूसरा एमटीजी के साथ विन हुआ। देखो अगर मैं चाहता तो इसको एडिट करके भाई हटा के अपना से प्रॉफिट वाला ट्रेड दिखाता, तो नहीं यार ऐसा नहीं है, क्योंकि लॉस मेरा भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो मैं हर चीज़ आपको क्लियरली सिखाऊंगा, क्योंकि मैं लॉजिक सही है तो सब चीज़ सही होगा। देखो ये डेफिनेटली ग्रीन बनेगी, अगर आप लोग आधे घंटे भी पीछे जाके देखो ना, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनी है। और अगर 3-4 ग्रीन कैंडल को देखो तो ग्रीन 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 ग्रेजुअली वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो डेफिनेटली ये ग्रीन कैंडल ही बनेगी। और ट्रेंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो ये ग्रीन बनेगी। तो गाइज इतना बड़ा मैंने लेक्चर दिया, तो आई होप कि कुछ बात आपके दिमाग में गया हो कि मार्केट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। मनी मैनेजमेंट ही बहुत सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करता है मार्केट में। अगर आपके पास ये है और अच्छा खासा एक स्ट्रेटजी है, तो आप डेफिनेटली करोगे प्रॉफिट। देखो ये ट्रेड विन होगा, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं एमटीजी लेने वाला हूँ, क्योंकि ये श्योर शॉट निकलने वाला है। क्योंकि ट्रेंड ही देखो ना, एक भी रेड कैंडल नहीं बनी है यहाँ पे गाइस, और पीछे भी कोई ऐसा रेजिस्टेंस लेवल नहीं था जाके से मार्केट टकरा के बैक कर सकती थी। देखो ये विन हो गया, डेफिनेटली विन हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इसे दोबारा देखना। अगर और भी अच्छे से डीपली नहीं समझ में आया तो यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको वॉइस से बताऊंगा, या फिर कुछ भी करके मैं आपको उस चीज़ का, उस ट्रेड का लॉजिक आपको डीपली समझाऊंगा, अगर यहाँ पे बिल्कुल नहीं समझ में आया तो। और अगर आप लोग सीखते सीखते प्रॉफिट करना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो मेरे टेलीग्राम में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो गाइज मैं वहाँ पे प्रॉपर एक मनी मैनेजमेंट को फॉलो करवाता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप लोग आकर देख सकते हो कि मिनिमम आपको $44 चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा $100 $50 डिपॉजिट करो, मिनिमम $44 से भी अच्छी खासी प्रॉफिट लेकर आ सकते हो, $5 से $6 पर डे। मेरा अगर 5 में से एक भी विन हुआ तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो इस टाइप का मेरा मनी मैनेजमेंट है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़, अब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, मेरे साथ सीखना और अर्न भी करना। तो अभी तो ये तो बिल्कुल शुरुआत ही थी, और भी ऐसी ऐसी चीज़ें इस चैनल पे आती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड कीप अर्निंग।